मेरे हस्बैंड भी छुट्टी में आए हुए थे, घर पे ही रह रहे थे। तो उस टाइम जब किसी को दुख का घड़ी आता है तो लोग जनप्रतिनिधि को याद करते हैं, और जनप्रतिनिधि को हम लोग भी वैसे टाइम में जनप्रतिनिधि को याद किए, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि उस टाइम उपस्थित नहीं हो पाया। कोशिश है कि अभी वृद्धा पेंशन और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए राशन कार्ड उपलब्ध करवाना। मेरे अंतर्गत ये 7 पंचायत परसागढ़ी उत्तरी और दक्षिणी, नंदना, बघेली, जदिया, कुरियापट्टी, पूर्व और पश्चिम। हर एक महिला गलत नहीं होती है, आप उनको अगर आगे बढ़ाना चाहिएगा, अगर उन पे विश्वास रखेंगे जरूर वो आपके लिए और आपके समाज के लिए। बस ये साल भर में ही इतना जो भी है, ये साल से 2 साल के लिए लोग इतना ज्यादा मेरे काम लेकर के प्रभावित हो, मुझे देख के नहीं, मेरे काम से लोग प्रभावित हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ही योगेश्वर पासवान। देखिए, इस वक्त हम सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज दक्षिणी भाग क्षेत्र संख्या 25 में मौजूद हैं और आज आप लोगों के बीच जो मेहमान दिख रहा है ये पूनम कुमारी जी हैं, जो यहाँ क्षेत्र संख्या 25 दक्षिणी भाग का जिला परिषद सदस्य के रूप में पिछले 2.5 वर्ष से प्रतिनिधित्व कर रही है। हम इनसे बातचीत करेंगे और आप लोग जान ही रहे हैं कि हम अलग अलग विभिन्न पंचायत में जा रहे हैं, वहाँ के पिछले 30 महीने में विकास के कार्य को आप तक दिखा रहे हैं। हम आज इस पंचायत के बारे में भी जानेंगे कि पिछले 30 महीने में 2.5 वर्ष का कार्यकाल क्या कुछ रहा है, आखिर क्या कुछ विकास के कार्य किया गया है। तो सबसे पहले मैम, तो हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके चैनल के माध्यम से हमें जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, पहला सवाल तो ये हम ले लेंगे कि इससे पूर्व में भी आप लगातार चुनाव लड़ती आ रही है। इस बार यहाँ की जनता, त्रिवेणीगंज दक्षिणी भाग की जनता ने आपको जिला परिषद सदस्य के रूप में चुना, तो जिस उम्मीद से आपको चुना और एक संवैधानिक पद पे आपको बैठाया, उस पर कितने खरे उतर रहे हैं? 30 महीने बीत गए हैं, क्या कुछ विकास के कार्य किए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं कि मेरे इसी टाइम में 10 चरण का चुनाव होना था जी। 10 चरण के चुनाव में मैं तीसरे चरण से छातापुर क्षेत्र संख्या 21 से भी मैं उम्मीदवार थी। वहां से 220 वोट से हारने के बाद ठीक 15 दिन बाद हमारे बगल के प्रखंड त्रिवेणीगंज, वहां पे चुनाव होना था 7वें चरण में। मैंने फिर वहां नॉमिनेशन दिया और वहां की जनता के प्यार और दुलार से आज हमें सम्मान मिला है कि हम आप लोगों के बीच एक जनप्रतिनिधि के रूप में हैं। आपके कार्य क्षेत्र में कितने पंचायत आते हैं? 7 पंचायत, 7 पंचायत हैं। 7 पंचायत का एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिला है, क्या कुछ हुआ है विकास कार्य आपके प्रयास से? जी, ये तो शायद हमसे तो बेहतर शायद अगर हमारे क्षेत्र में आप जाके देखिएगा तो बहुत बेहतर मिलेगा। जहाँ तक कि हम आपको बता दें, अभी हम अपने जिला परिषद की योजना से करीब हम 25 से 30 सड़क किए हुए हैं। उसके बाद 10 यात्री शेड किए हुए हैं। उसके बाद जो कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़क हमारे योजना के तहत नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम 15 सड़क मुख्यमंत्री करवाए हुए हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिल करके, और एक प्रधानमंत्री सड़क जो कि 42 नंबर रोड है रघुनाथपुर से फसिया कोठी होते हुए गोविंदपुर तक जी, वो रोड हमने दिल्ली से ला करके और यहाँ वो रोड करवाए हैं। जब आप चुनाव लड़ रही थी, लोगों के बीच जा रहे थे, तो कई जन समस्याएं थे जिनको देखते उस तर्ज पे आप चुनाव लड़ रहे थे, लोगों से कई ऐसे वादे दावे आप किए, तो लग रहा है कि आपके पास जो बचे हुए से समय है, इस समय को रहते हुए जितने भी जन समस्याएं हैं उसको दूर करने में आप कामयाब हो पाएंगे? जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हमारे क्षेत्र की जन समस्याएं हैं मैं दूर करूं। और सबसे पहले जब मैं जीत के आई थी तो हमारे क्षेत्र की जनता की ज्यादातर समस्या सिर्फ 2 समस्या थी। एक समस्या 42 नंबर रोड और दूसरा उप स्वास्थ्य केंद्र, जो कि हमारे 7 पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की कमी थी, और एक जो कि हजार की संख्या को वो रोड लेकर के जाती है, ये सुपौल से लेकर के अररिया को वो रोड जोड़ती है 42 नंबर सड़क, जो कि आप उस टाइम जाते तो आपको घुटनों से भी ऊपर के कीचड़ में जाना पड़ता, लेकिन अभी आप जाइएगा तो उसका ये जनवरी से ही काम उसका स्टार्टेड है। आप देख लीजिए, आपके यहाँ कोई ऑफिस से इतना फास्ट में काम नहीं होता है, जो कि हमने वो दिल्ली से करवा के ले आए। 9 महीना के अंदर वो काम शुरू हो चुका है और जनवरी से ही काम में स्टार्ट है। लेकिन मैम, आप जहाँ से हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, ये कोसे विस्थापित इलाका है, काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। आप बता रहे हैं कि 7 पंचायत आपके कार्य क्षेत्र में आते हैं। 7 पंचायत में तभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको आपको दूर करना है। अभी बरसात का मौसम है, जल जमाव की समस्या है, तो इस सब चीज़ के लिए क्या कुछ आगे प्रयास कर रहे हैं? देखिए, अभी तो हम अभी तो हम निकल ही रहे थे। एक जगह इतना बुरा स्थिति है
कि कीचड़ घुटना भरा कीचड़ है काफी। आज 30 वर्षों से वो स्थिति है, लेकिन वहाँ 30 वर्षों से कोई जनप्रतिनिधि देखने। सरकार के द्वारा जो योजना दी जा रही है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं है? जी, हम लोग संतुष्ट हैं। हमारे यहाँ सुपौल जिला में जो हमारे जिला अध्यक्ष है, जिला परिषद के अध्यक्ष जो हैं, वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छी हैं। हम लोगों के काम में कहीं कोई कोताही नहीं होती और ना ही किसी से भेदभाव होता है। बहुत अच्छी हैं वो, और काम भी हमको बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है। हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आप पहली बार यहाँ से दक्षिणी भाग क्षेत्र संख्या 25 से जिला परिषद सदस्य बनी है, लेकिन आप पढ़ी लिखी कितना है? इससे पहले आप क्या करती थी? जी, मैं बीकॉम अकाउंट ऑनर्स हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, और इससे पहले मैं अभी तक मेरी ये तीसरी चौथी नौकरी हो चुकी है। सबसे पहले मैं बीएड कॉलेज क्लर्क रही हूँ। अच्छा जी, और उसके बाद फिर हमको ये लोहिया स्वच्छता अभियान की तरह कुछ काम चला था, उसमें हम कुछ दिन काम किए। अच्छा। वहाँ से वो होने के बाद हम दोनों काम से रिजाइन दे करके छोड़ करके फिर हम सोचे कि क्यों ना हम अपने गांव के बीच, हम अपने समाज के बीच ही रह के कुछ काम करें। जो घर से दूर रह करके काम कर रहे थे, अपने परिवार के बीच रह के काम करें हम। तो उस टाइम में डीलर और आंगनबाड़ी सेविका निकला हुआ था, हम दोनों में फॉर्म अप्लाई किए। हमको आंगनबाड़ी सेविका के लिए भी हम चयनित हुए, उसको हम छोड़ करके हम डीलर का चुनाव किए। डीलर क्योंकि इसलिए चुनाव किए कि डीलर को लोग हर वक्त गाली से ही बात करता था कि डीलर चोर होता है, बहुत लूट खसोट के खाता है। लेकिन वो चीज मिटाने के लिए हमने डीलर का चुनाव किया। जब हम बैठ कर ऑफिस में जब गए एसडीएम साहब से हम लाइसेंस लेने के लिए, तो हमसे पूछे कि जब आप इतनी क्वालिफाइड हैं, आप ग्रेजुएट हैं, तो आप डीलर ही क्यों करना चाहते हैं? हम सिर्फ एक ही बात बोले, सर हमारे क्षेत्र में डीलर के नाम से ही लोग सुन करके गाली देना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम चाहते हैं इस चीज को दूर किया जाए। कोशिश हमारी रही कि हम 3 साल रहे उस डीलर पद पे, और अभी भी हम रिजाइन नहीं दिए हैं, लेकिन डीलर पद है उसको छोड़कर हम छुट्टी लेकर के हम जिला परिषद में भी काम कर रहे हैं, और वो चीज हम दूर किए हैं। अच्छा, ये आपके अंदर में ललक कहाँ से आया कि हमें चुनाव लड़ना है? जी, कोरोना टाइम में हम लोग सब घर पे थे, मेरे हस्बैंड भी छुट्टी में आए हुए थे, घर पे ही रह रहे थे। तो उस टाइम जब किसी को दुख का घड़ी आता है तो लोग जनप्रतिनिधि को याद करते हैं, और जनप्रतिनिधि को हम लोग भी वैसे टाइम में जनप्रतिनिधि को याद किए, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि उस टाइम उपस्थित नहीं हो पाया। तो मेरे हस्बैंड का सिर्फ एक ही कहना हुआ कि क्या करेगी, चुनाव लड़ेगी? हम बोले देखिए कौन सा चुनाव लड़ेंगे? बोले कि सबसे बेहतर जिला परिषद होगा। हम बोले जब ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है, हम आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, हम जरूर लड़ेंगे जब आप कह रहे हैं तो। हम लोगों ने अपने परिवार में सलाह मशवरा करके हमने सोचा कि नहीं, जिला परिषद के लिए चुनाव हम लोग लड़ेगा। और रहा कि लगातार करीब 4 से 5 महीना हम इस पंचायत में, इस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र संख्या 21 में प्रचार के लिए निकल चुके जी। और यहाँ भी हम कैंडिडेट रहे क्षेत्र संख्या 21 में, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ 8 पंचायत आता था। चरने, राजेश्वरी, पूर्वी, जैसा कि बता रहे हैं कि जन वितरण विक्रेता प्रणाली का आप लाइसेंस भी लिए, तो क्या लगता है इस क्षेत्र में भी सुधार हो पा रहा है? क्योंकि कहीं कहीं मामला हम लोगों के प्रकाश में आता है, कभी कटौती किया जाता है पीडीएस के द्वारा। जी देखिए, जब तक डीलर का मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा, डीलर कहाँ से खाएगा? उसका भी तो पेट उसी में से भरना है। जब तक डीलर का मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक डीलर कैसे उसमें से, उसका भी तो घर है ना, घर परिवार है, बच्चे हैं, उसको चलाने के लिए तो कुछ न कुछ चाहिए जी। और जहां तक रही मेरी बात, मैं अपने बारे में कह रही हूँ, तो मेरे यहाँ भी, मेरे परिवार में मेरी सासू माँ का एक अंत्योदय कार्ड है। उस अंत्योदय कार्ड से हम अपने यहाँ, मेरे यहाँ 2 कार्ड है, एक पीएचएच, एक अंत्योदय। उस चीज को मैं अपने यहाँ राशन नहीं रख करके, हम मेरे यहाँ 3-4 गरीब ऐसे आती थी कि कोई विकलांग है, कोई पूरी तरह से जिसके रहने के लिए सही तरीके से ढंग नहीं है, घर नहीं है, कमाने के लिए कोई ये नहीं है, फिर सोर्स नहीं है, वैसे लोगों को हम अपने घर का राशन उन लोगों को दे देते थे। आप इतनी अच्छी विभाग से बोलती हैं, पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, अभी आप जिला परिषद सदस्य भी हैं, इसके अलावा किसी राजनीतिक दल से भी आप जुड़े हुए हैं? जी, फिलहाल मैं किसी दल से नहीं हूँ अभी। अच्छा, आपके पास जो समय बचे हुए हैं, इस बचे हुए समय में किस तरह का विकास कार्य अपने क्षेत्र में करने के लिए आप प्रयासरत? देखिए, अभी कुछ ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ रही है। अभी अगर हम जिस जगह गए ना, एक जगह हम अपने क्षेत्र में, तो वहां देखे कि सबसे बुरा स्थिति, जहाँ 500 कार्डधारी होना चाहिए, वह सिर्फ 50 कार्डधारी, राशन कार्डधारी। तो हमारी कोशिश है कि अभी वृद्धा पेंशन और जितने भी गरीब
तबके के लोग हैं उनके लिए राशन कार्ड उपलब्ध करवाना, और जो बच्चे मजदूर किसान के बच्चे हैं जो आगे चल के नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, 9th और 10th के बाद उनकी पढ़ाई रुक जाती है, तो क्रेडिट कार्ड के से लेकर के उसको हम कोशिश करेंगे कि आगे पढ़वाया जाए, उनको उनकी पढ़ाई जारी रखी जाए। अच्छा, आप जब से जिला परिषद सदस्य बनी है और यहाँ के कमान को संभाली है, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी जन समस्या को सुन रहे हैं, तो कभी अपने आप को असहज भी महसूस कर रही है? जी, हमारे क्षेत्र की जनता इतनी हमको मजबूत बना के रखी हुई है कि हमको कभी असहजता महसूस नहीं हो रही। मेरे जनता के द्वारा मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया जा रहा है, कभी हमको ऐसा। बिहार और केंद्र में एनडीए की सरकार है, तो लगता है कि ग्राम पंचायत की और केंद्र सरकार को भी विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। जी देखिए, अभी जनप्रतिनिधि को इस स्तर पे ला के खड़ा कर दिया गया है, जो माने हमको समझिए कि हम लगातार क्षेत्र में रहते हैं। मेरा एक दिन 2500-3000 का खर्चा, हम लोग का क्या पर मंथ दिया जा रहा है 2500 रुपया। किसी को कहते हैं ना, तक वो सुन करके खुद शर्मा जाता है कि मैडम 2500 में आप लोग काम कर रही हैं। ये 2500 में जहाँ विधायक को घर बैठे एक विधायक किसी पार्टी के दल के सिंबल पे जीत करके जाता है, वो आराम से अच्छा खासा पेंशन ले करके पेमेंट ले करके बैठा हुआ है जाकर के पटना में। लेकिन हम लोग क्षेत्र में लगातार रहते हैं, क्षेत्र में बने रहते हैं, हम पंचायत जनप्रतिनिधियों को कोई ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। और कहीं से हम कोशिश बस इतना ही करेंगे, और हमारी मांग भी है सरकार से कि हम जनप्रतिनिधियों का भी मानदेय बढ़ाया जाए। आपके कार्य क्षेत्र में 7 पंचायत आते हैं, कौन कौन पंचायत है मैम? मेरे अंतर्गत ये 7 पंचायत परसागड़ी उत्तरी और दक्षिणी, नंदना, बघेली, जदिया, कुरियापट्टी, पूर्व और पश्चिम। तो आप अभी तक जो योजना से कार्य किया गया, किन किन मत से किया गया है? अभी 15वीं मत से और 6वीं से। जी, तो चलिए अंत में आपको जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कुछ कहिएगा, चूँकि आप महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, इतनी अच्छी बोलती हैं, और वर्तमान समय में जिला परिषद सदस्य बनने के बाद क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनप्रतिनिधियों के ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि इन लोगों के द्वारा अच्छा कार्य नहीं किया जा रहा है, तो कहीं भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आते हैं, लेकिन उन सबसे बिल्कुल आप अलग हैं। तो बाकी लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा आप अपनी ओर से? देखिए, अगर कहा जाए तो महिलाओं के लिए और महिलाओं के लिए, उन परिवार के लिए अभी बहुत सारी ऐसे बातें सामने आ रही हैं कि महिलाओं का अगर आगे बढ़ाया जाता है तो बहुत कुछ ऐसी समस्याएं सुनने के लिए मिलती है। लेकिन हमारी बस यही सोच है, और यही हम कहते हैं कि अपने घर के महिलाओं पे आप विश्वास करके देखिए, हर एक महिला गलत नहीं होती है। आप उनको अगर आगे बढ़ाना चाहिएगा, अगर उन पे विश्वास रखेंगे, जरूर वो आपके लिए और आपके समाज के लिए। एक चीज आपसे सवाल लेना हम भूल गए थे, सोशल मीडिया में आपकी काफी लोकप्रियता है, क्या कारण है इसका? कितने दिनों से आप लगे हैं सोशल मीडिया में? जी, हमारा ये जब हम इलेक्शन के प्रचार में, हम 2021 में मेरा ये प्रोफाइल बना है, लेकिन हम 2 साल ये प्रोफाइल हम चलाए नहीं, बहुत कम ही। लेकिन बस ये साल भर में ही इतना जो भी है, ये साल से 2 साल के लिए लोग इतना ज्यादा मेरे काम लेकर के प्रभावित हो, मुझे देख के नहीं, मेरे काम से लोग प्रभावित हैं। तो देखिए, अभी जिसको आप सुन रहे थे ये पूनम कुमारी जी है, जो वर्तमान समय में सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज दक्षिणी भाग क्षेत्र संख्या 25 से जिला परिषद सदस्य है। और आपको बता दें, आप इनको अगर बेहतर ढंग से जानना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पे पूनम कुमारी जी को उसके फेसबुक प्रोफाइल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इनकी कितनी वहाँ पे दबदबा है। और दूसरी बात बता दें, आज हम आए थे इनके पास इसके कार्यकाल को जानने के लिए, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि 30 महीने बीत जाना, आप यूँ कह लीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था में जो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, आधा समय लोगों का बीत गया है। उसी चीज़ को हम जानने के लिए आए हुए थे। हालांकि इसके क्षेत्र में जो भी विकास कार्य इनके द्वारा किया गया है, उन तमाम विषयों को हमने इनसे चर्चा किया और हर वो सवाल का जानकारी लिया। तो बहरहाल आप लोग इसके बातों से कितना सहमत हैं? क्या लगता है कि एक जिला परिषद सदस्य के द्वारा लगातार जब भी उनके पास हम जाते हैं, उस क्षेत्र के बारे में हम जानकारी लेते हैं, तो सिवाय बिहार सरकार के ऊपर आरोप लगाने के अलावा कुछ बताते ही नहीं है। लेकिन ये अब भी खुश है और कह रही है कि सरकार के द्वारा जो योजना दी जा रही है लोग संतुष्ट है, और संभवतः क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर हम लोगों की जन समस्या को सुन भी रहे हैं और कार्य कर भी रहे हैं। तो अपनी अपनी राय दीजिए और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।